important question of secretarial practice SP important question for HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए। जैसा कि आपको पता है HSC बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं और सर ये वीडियो हम एक दिन पहले देख रहे हैं, तो सर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन बताइए जो कंपलसरी बोर्ड एग्जाम में आ जाए और हम इजीली पास हो जाए। सर हमको सिर्फ और सिर्फ पास होना है, उसके लिए क्वेश्चन बता दीजिए। सर नहीं, हमें पास नहीं होना सर, हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो सर उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको हमारा 10 to 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इसको आप इस्तेमाल करके अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। स्मार्ट स्टडी करके हम आपको बताएंगे कैसे आप इजीली लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये हम इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं क्योंकि हमारे पुराने वीडियोज आप जाके देख लीजिए, 2016-17 से अपडेट कर रहे हैं वीडियो, है ना। तो सर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और एसपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में सेम पूछे, राइट, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही हम यूजफुल वीडियोस अपडेट करेंगे जिससे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में काफ़ी हेल्प होगा। क्विकली हम लोग जो है यूनिट वाइज वेटेज देख लेते हैं। वैसे हमने पुराने वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया, बट आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 to 25 मार्क का विथ ऑप्शन के साथ 70 मार्क्स का कंपलसरी जो है आपको अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ का देखेंगे तो ये 35 मार्क का वेटेज रखता है। मुझे ज़्यादा फोकस करना है 6, 7, 8, ये वाला जो है 10 मार्क का लेटर आता है, 5-5 मार्क का ईच लेटर करना होता है, 2 लेटर। और हमको जो है चैप्टर नंबर 1 और 2 पे फोकस करना है ताकि हमारा 25 प्लस यहाँ पे 10 मार्क्स का, तो अपना 35 मार्क्स इजीली हो जाए। बाकी ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे सर, हो जाएगा हमारा क्लियर। तो कैसे प्रिपरेशन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देखना तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो है वो है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, ये जो 2 मार्क का जो डिफाइन कंसेप्ट आता है वो आपको अगर अच्छे से, अगर आप मान लीजिए 5 से 6 लाइन भी अगर आप लिखते हैं, ठीक है, या 8-10 लाइन में, मैक्सिमम 8-10 लाइन में, तो भी आपको 2 मार्क्स यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको टॉपर के आंसर शीट देखना है ओसीएम सब्जेक्ट्स के और अकाउंट सब्जेक्ट्स के और बाकी कुछ पेपर सॉल्यूशन इंग्लिश सब्जेक्ट्स के, तो आपको जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, वहां पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। कैसे जाना है, आपको एचएससी का कोर्स दिखेगा, आप कोर्स के अंदर जाइए, कुछ पे करने की जरूरत नहीं, कोर्स के अंदर जाइए। जो भी फ्री कंटेंट अवेलेबल है 80 to 90% वो क्या कीजिए, आप उसमें चेक कर लीजिए, आपको बहुत सारे कंटेंट पीडीएफ नोट सब मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आप चेक कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इतने डिफाइन कंसेप्ट है। सर इसके आंसर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे सारे आंसर्स मैंने डाल के रखे मेरे वेबसाइट पे, फ्री में अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वो भी मैं दे के रखा हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑब्जेक्टिव्स है। सर ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ बताओ। डोंट वरी, हम इन फ्यूचर में वीडियोस लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, और हमें मोटिवेट करते रहिए। सर कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, सिंपली वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, क्योंकि ये वीडियो आपके दोस्त को जो है फेल होने से बचा सकता है। आपका दोस्त पास हो जाएगा अगर ये वीडियो देख लिया। सर कैसे, क्योंकि यही क्वेश्चन है, इसी में से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड एग्जाम जब पेपर आएगा फिर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना है, जो कंपलसरी 12 मार्क का आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। और यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बस इसी क्वेश्चन में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। अच्छा सर, अगर हम ये डिस्टिंग्विश पढ़ते हैं, अगर शॉर्ट नोट्स के लिए मान लीजिए पूछ लिया फाइनल डिविडेंड या इंटरमीडिएट डिविडेंड, तो क्या ये डिस्टिंग्विश बिटवीन के पॉइंट लिख के लिख सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल, जाहिर सी बात है, लिख सकते हैं। अगर आप शेयर डिबेंचर्स के कुछ पॉइंट पढ़ोगे तो उसमें क्या आंसर्स फीचर्स वाले पॉइंट्स, सर बिल्कुल लिख सकते हो आंसर, राइट। सर वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, तो ऐसा नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर आप प्रिपेयर करते हो तो अल्टीमेटली आपका लॉन्ग आंसर्स भी क्या होता है, प्रिपेयर होता है। ठीक है, और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स तो आपको करने ही है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स आपको करने ही है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर्स के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, जो 8 मार्क के लिए क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या कीजिए, यही डिस्टिंग्विश प्रिपेयर कर लीजिए। अब आपको डाउट होगा सर इसके आंसर्स कहाँ से ढूंढें, कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है। हम पीडीएफ आपको शेयर कर रहे हैं, हम हमारे वेबसाइट पे ऐड करके रखे हैं, वहाँ पे आंसर्स जो है एक इजी वे में आंसर पॉइंट वाइज के दिए हैं, तो आप वो पढ़ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का भी दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर दे रहा हूँ, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे 8 मार्क का और यहाँ पे 12 मार्क का, तो टोटल 20 मार्क का आपका यहीं पे कवर हो जा रहा है। ठीक है, पास होने के लिए सर कितना चाहिए, 35 चाहिए, तो 20 मार्क का कवर हो गया। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स, उसमें से अगर अपन 15 भी स्कोर किए तो कितना हो गया सर, 35 हो गया।
सर हमको और चाहिए मार्क्स, तो देखो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का जैसे मैंने बताया इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसके फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं या उसके टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स स्टेट्स इट फीचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स स्टेट इट्स फीचर, ठीक है। डिबेंचर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिबेंचर, शेयर्स टाइप्स फीचर्स ऑफ शेयर्स, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का 8 मार्क का आता है, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। सर हमें और स्कोर करना है तो क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 दिख रहा है नीचे, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7 आप यही दोनों प्रिपेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 6 आप चाहिए तो ऑप्शन में डाल सकते हैं, और आपको यही लेटर्स प्रिपेयर करने हैं, आप यही प्रिपेयर कीजिए। बस आप समझ लीजिए कैसे लिखते हैं लेटर्स का, बस आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आप मत देखो, लिखने का तरीका देखो। मैंने लेटर्स देखे हैं जितने भी, उसमें कंपनी का नाम आ जाता है, कंपनी का एड्रेस आ जाता है, कंपनी का रेफरेंस नंबर, कंपनी का ईमेल आईडी, ठीक है। फिर उसका एक जो परफॉर्मा है नीचे कॉमन सेल सिग्नेचर, बस आप वही कर लो। बीच में बॉडी में क्या लिखना है आप खुद से उनसे कुछ भी भर के आओ, बट बॉडी में लिख के आओ, क्योंकि अगर वो 5 मार्क का पूछता है तो 5 में से अगर आप पूरा अच्छे से बॉडी तैयार कर देते तो आपका 2 मार्क्स तो इजीली एलिजिबल हो जाओगे। बाकी अगर आप थोड़ा और अच्छे से लिखोगे 3 से 4 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लोगे लेटर में। तो 10 में से मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद लेटर्स कैसे लिखना उसका भी वीडियो मैंने डाल के रखा है मेरे यूट्यूब पे, वो देखने के बाद आप 8 मार्क्स इजीली स्कोर करोगे। सर थैंक यू सो मच, आपने बता दिया इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इतने में तो हम पास हो जाएंगे क्या? पास नहीं, कितने मार्क्स 60 प्लस लेके आओगे अभी तक जितना मैंने बताया। कौन सा? पहले बोला क्वेश्चन नंबर 2, इससे 8 मार्क के आपके कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इससे 12 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 इससे 8 मार्क्स होगा, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 20 प्लस 28 28 मार्क्स हो गए। सर ये 10 मार्क का, सर 38 मार्क्स हो गया। सर ऑब्जेक्टिव्स का काउंट नहीं किया आपने, 20 में से अगर 10 भी काउंट कर लो तो हो जाएगा सर 48। सर इंटरनल मार्क्स अगर अपने को 20 मार्क्स में से 20 मार्क्स मिल गया तो सर हो गया ना 70 मार्क्स का परसेंटेज, ठीक है। और सर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? मैं बोलूँगा नहीं। अगर आप इतने कम टाइम में अगर आप इतना ही प्रिपेयर कर लेते हो अच्छे से तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन सर हमें अच्छे मार्क्स नहीं, हमें 90% लाना है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमारे जो बाकी टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे चेक कर दी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना, और हमें मोटिवेशन मिलते रहेगी, ठीक है। इससे हम और वीडियोस अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।